सऊदी अरब ने न सिर्फ तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया, ट्विटर से बकायदा ट्वीट की। किसी को रोक नहीं सकते, वो शिया मुसलमान हो, वो सुन्नी मुसलमान हो। और आप सऊदी खानदान को देखें जो खुद को हरमैन शरीफैन का खादिम करार देता है, खुद किस तरह लिबरलिज्म की तरफ जा रहा है। और सऊदी अरेबिया को मुसलमान ममालिक जनरली एक बड़ा भाई इस तरह होता है कि उसको वो समझा जाता था, तो वो चीज जो है मुझे अब थोड़ा सा वो मतलब है कि उसमें डाउट्स पैदा हो गए। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है कि थोड़ा सा प्लीज हमें घबरा लेने दें। ठीक है जी मुफ्ती साहब जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। मुख्तलिफ फिरके हैं और इसमें हमें कोई इख्तलाफ वाली बात नहीं है। तो लेकिन आप अगर उनको पसंद नहीं करते या उनके उस नजरिए से इत्तेफाक नहीं करते तो एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल आप किसी को रोक नहीं सकते, वो शिया मुसलमान हो, वो सुन्नी मुसलमान हो, वो अपनी तबलीग अपनी बात करने का हक तो रखता है। और फिर खासकर अगर वो मुसलमान ममालिक में भी ये चले, हम ये तो सुनते थे कि वहां पे जो शिया मुसलमान हैं उनको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा है, या उनको उनकी जो भी वो करना चाहते हैं उनको नहीं करने देते। लेकिन अब तो जो सुन्नी मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी बैन कर, यूके, ये जो शेंजन ममालिक है, इन सब के अंदर इजाजत है और ये सब गैर इस्लामी ममालिक हैं। लेकिन जो इस्लाम का सबसे बड़ा मुल्क अपने आप को कहता है, जो इस्लाम के दावेदार बनते हैं, उन्होंने इसको क्या कहा? उन्होंने जनाब ये कह दिया है कि इसके ऊपर पाबंदी भी है और एक दहशतगर्द तंजीम है, और अपनी जो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स है उसने बाकायदा एक ट्वीट जारी किया है, और वो जो ट्वीट है वो हुक्मनामे के ऊपर मुश्तमिल है जो उनकी इस्लामिक अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। 4 पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं। सबसे पहला तो ये बताया है कि जनाब इस हवाले से ये बताया जाए कि वन ऑफ द गेट्स ऑफ टेररिज्म, वो कहते हैं कि दहशतगर्दी का एक दरवाजा है, यानी जो तबलीग करना है वो तो दहशतगर्दी का वो दरवाजा समझते हैं, लेकिन दुनिया जहान के अंदर दहशतगर्दी को प्रमोट करना, जिसको हिलरी क्लिंटन ने खुद भी माना था कि ये जो हमने एक इनके जरिए, सऊदियों के जरिए मदरसों के अंदर जो मुसलमानों को खराब किया, और उसकी बुनियाद के ऊपर पूरा इस्लाम और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो आज पूरी दुनिया के अंदर कटहरे में खड़ी है, लेकिन वो दहशतगर्दी सऊदियों को नजर नहीं आती, लेकिन तबलीग करना जरूर दहशतगर्दी है। आपको पता है कि सलमान खान और सो इंडियन कल्चर जो है, इंडियन बॉलीवुड हॉलीवुड का जो कल्चर है वो अब बड़ा यानी उसको प्रोपेगेट किया जा रहा है। उसके बारे में क्या वो इस्लामी है, क्या वो वायलेशन नहीं है इस्लाम की टीचिंग्स की, उस बारे में जाहिर है तबलीगी जमात के ऊपर तो इतराज आ गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो चीजें वहाँ पे चलाई जा रही हैं, अब जो एक वेस्टर्नाइजेशन हो रही है सऊदी अरेबिया की, पहले वो एक जाहिर है कंजर्वेटिव सोसाइटी थी, और सऊदी अरब इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है तमाम मुसलमान ममालिक के लिए। आपको पता है कि तमाम मुसलमान ममालिक के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए, कि वहाँ पे हरमैन शरीफैन की वजह से वहाँ पे मक्का मुकरमा है वहाँ पे। और आप सऊदी खानदान को देखें जो खुद को हरमैन शरीफैन का खादिम करार देता है, खुद किस तरह लिबरलिज्म की तरफ जा रहा है। और इस वक्त इतने लिबरल्स हो चुके हैं, उनका ये मुंह बोलता सबूत है कि इस वक्त सऊदी अरब में हॉलीवुड अदाकार आए और उनके अलावा पूरी दुनिया से अदाकार बुलाए जा रहे हैं, और एक बड़ा फेस्टिवल इस वक्त हो रहा है। नाज़रीन, क्या ये है सऊदी अरब की इस्लामी रवायात, जिनमें पूरी दुनिया से फिल्म एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को बुलाया जाए और उनके लिए एक बड़े फेस्टिवल का एहतमाम किया जाए। दूसरी तरफ पूरी दुनिया में अमन का पैगाम देने वाली जमात को सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी लगा दी जाए। पहली बात नाज़रीन काम ये है कि सऊदी अरब के अंदर तबलीगी जमात फाल नहीं है, यानी आप ये नहीं कह सकते कि सऊदी अरब के अंदर कोई तबलीगी जमात का मरकज है या तबलीगी जमात का कोई वहां पर ऐसा कोई उनकी खानका है या कोई ऐसी उनकी जगह है जहां पर वो जमा होते हैं। इनफिरादी तौर पर हर शख्स को अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये फरामीन मौजूद हैं कि उसे नेकी की दावत दे देनी चाहिए और उसे बुराई से रोकना चाहिए। तो इनफिरादी तौर पर अगर सऊदी अरब के अंदर रहने वाले शख्स अगर ये एक जिम्मेदारी करते हैं कि वो अपने ही कम्युनिटी के लोगों को ये बताते हैं कि आपको दावत की तरफ जाना है, आपको नेकी के काम करने हैं, खैर के काम करने हैं, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन नाज़रीन काम सऊदी अरब ने न सिर्फ तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया, ट्विटर से बकायदा ट्वीट की, बल्कि नाज़रीन काम सऊदी अरब के अंदर तबलीगी जमात के खिलाफ मसाजिद के अंदर जुमे के खुतबात भी दिए गए हैं। नाज़रीन काम इंतहाई अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि मस्जिद कुबा और दीगर मसाजिद के अंदर बकायदा
یہ خطبات دیے گئے ہیں کہ تبلیغی جماعت ایک بدعت پھیلانے والی جماعت ہے، اس کا منشور اور ان کے عقائد اور ان کے نظریات غلط ہیں، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ نازی کام پابندی لگانا اور ان کو کام سے روکنا، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اعلانیہ لوگوں کو اور دنیا بھر کے سامنے مساجد کے اندر خطبے دینا اور تبلیغی جماعت کے خلاف، اس پر 20 کروڑ سے زائد جو مسلمان ہیں ان کے دل مجروح ہوئے ہیں، اور وہ سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں کہ آخر آپ کے ہاں یہ چیزیں کیوں ہوئی ہیں۔ یہاں تک کہ ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا پر بھی اس حوالے سے آوازیں اٹھی ہیں۔